मॉन्टेसरी स्कूल द्वारा आयोजित विश्व के मुख्य न्यायाधीशों के 25वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन लखनऊ में हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीप प्रज्वलित कर सम्मेलन का उद्घाटन किया, जिसमें उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस सम्मेलन में 55 देशों से 200 से अधिक न्यायविद और कानून विशेषज्ञ शामिल हुए, जिनमें कई देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और इंटरनेशनल कोर्ट के न्यायाधीश भी शामिल थे। सीएमएस की प्रबंधक प्रोफेसर गीता गांधी किंगटन ने सम्मेलन के दौरान बताया कि इस 3 दिवसीय कार्यक्रम का उद्देश्य विश्व में न्याय, एकता और शांति की स्थापना करना है। न्यायविदों का मानना है कि एक आदर्श वैश्विक व्यवस्था आतंकवाद, बेरोजगारी और पर्यावरणीय समस्याओं का समाधान कर सकती है। कार्यक्रम तो ये है कि ये 25वां मुख्य न्यायाधीशों का ये 25वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है और ये इस बार जो है 56 देशों से करीब 160 चीफ जस्टिस, जजेस और लीगल ल्यूमिनरीज आए हैं और वो यहाँ पर 5 दिन का ये अधिवेशन है। 2 दिन दिल्ली में और 3 दिन लखनऊ में है। बस इसका जो ध्येय है वो ये है कि एक विश्व को बच्चों के लिए कैसे ज़्यादा सुरक्षित बनाया जाए और उसमें न्यायाधीशों का क्या भूमिका हो सकती है और वो किस तरीके से हमारे संविधान के अनुच्छेद 51 से प्रेरित होकर के एक बेहतर समाज की ओर हम लोग बढ़ सकते हैं। देखिए, सीएमएस इनको बताता नहीं है कि उन्हें क्या करना है। ये एक विचार विमर्श के लिए एक प्लेटफॉर्म देता है, एक मंच देता है, जहाँ पर विश्व के मुख्य न्यायाधीश आकर के और हमारे जो सभी बच्चों के सामने जब वो बोलते हैं, हमारे हजारों बच्चे यहाँ पर आते हैं और उनके सामने जब ये लोग बोलते हैं तो एक सिंसेरिटी और जेन्युइननेस से बोलते हैं, क्योंकि बच्चों के सामने कोई झूठ नहीं बोलता और बच्चों के समक्ष अब वो आए ही हैं बच्चों के सुरक्षित भविष्य को बनाने के बारे में चर्चा करने के लिए। तो ये वही लोग आते हैं जो सच में इस बात से और जेन्युइननेस जिनमें है। तो एक बहुत अच्छा मंच है और हमारे बच्चे जो हैं उनके सामने अपनी अपील भी पेश करते हैं, अपनी बातें बताते हैं हमारे बच्चे कि वो किस तरीके का भविष्य चाहते हैं अपने लिए। तो उनकी बातों को सुन करके जो है वो फिर जो हमारे जो जजेस हैं वो अपनी चर्चाएं करते हैं। तो ये है और इसका जो एजेंडा है वो कई सारी चीज़ें हैं, जैसे यूनाइटेड नेशंस का जो चार्टर है उसमें संशोधन की क्या आवश्यकता है और किस तरीके से उसका संशोधन होना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ जो है 80 साल पहले ऑलमोस्ट बना था 1945 में और तब से लेकर के आज जो है दुनिया में बेहद बदलाव आया है, लेकिन उसका जो संविधान है संयुक्त राष्ट्र संघ का जो चार्टर है उसमें एक भी बदलाव नहीं आया। तो बहुत आवश्यकता है कि समय के बदलते समय को देख करके हमारी जो विश्व व्यवस्था है जो उस चार्टर से संचालित होती है, तो उसमें भी एक इस तरीके का जिस भी तरीके का बदलाव चाहिए, क्योंकि जैसे उदाहरण के लिए अगर आप लीजिए कि जो पर्यावरण बदलाव हो रहा है, विश्व का पर्यावरण बदल रहा है, उस समय हमारे यूनाइटेड नेशंस के चार्टर में उसका जिक्र कहीं नहीं है, क्योंकि 80 साल पहले ये एक मुद्दा था ही नहीं। तो आज के समय के जो मुद्दे हैं उनको प्रभावी तरीके से जो है वो एड्रेस करने के लिए किस तरीके का हमें यूनाइटेड नेशंस का संविधान चाहिए, इसके ऊपर भी चर्चा हो रही है। और कुछ प्रपोजल्स हैं जो कुछ एकेडमिक्स ने लिखे हैं जो बहुत ही अनुभवी हैं इंटरनेशनल रिलेशंस और ग्लोबल गवर्नेंस के क्षेत्र में। तो उन्होंने जो यूएन का चार्टर किस तरीके से संशोधित हो सकता है उसके बारे में जो प्रपोजल लिखे हैं, जैसे उदाहरण ये है कि जैसे प्रतिनिधित्व है फ़र्क देशों का, तो कितना प्रतिनिधित्व होना चाहिए, किस अलग अलग देशों का प्रतिनिधित्व कितना होना चाहिए। तो जैसे छोटे छोटे देशों को भी एक ही वोट मिला है और जो बेहद बड़े देश हैं भारत जैसा उसको भी एक ही वोट है, तो किस तरीके का प्रतिनिधित्व ऐसा होगा जिससे कि संयुक्त राष्ट्र संघ में जो है लेजिटिमेसी हो, उसके ऊपर लोगों का भरोसा हो, उसमें उसकी एक क्रेडिबिलिटी हो। तो उसको बढ़ाने के लिए जो है वो किस तरीके का संशोधन होना चाहिए, इस पर विचार विमर्श हो।